मतलब रियल और डिस्टिंक्ट है। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड कोइंसिडेंट है, मतलब आरसी। नेगेटिव आया तो वैसा लाइन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर्मूला प्लीज ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइंस है, मतलब दो स्लोप्स आएगा, एक आएगा m1 दूसरा आएगा m2। m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन बी, एंड प्रोडक्ट दोनों का निकालोगे तो a बाय बी होता है। अक्यूट एंगल थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। ए बच्चों लोग, आप लोग को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना पूरे फॉर्मूलाज में, तो अपने को एच स्क्वायर माइनस ए बी हमेशा बार बार रिक्वायर्ड है। तो मतलब क्वेश्चन अगर जब भी पहले दिया रहेगा, सबसे पहला अपना काम रहेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालने का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आप आज 4.1 का जो भी लास्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 हुआ था, अभी 5 से शुरू कर रहे हैं अपन। ओके, सर मुझे डाउट है सर। सर हेलो, हाँ सर, डाउट है। पूछो ना। ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला सम। ठीक है, डाउट्स आप एक काम करो, डाउट्स हम लोग बाद में करते हैं। आप हाँ मेरे को या ठीक है। फिर टेक्स्ट कर देना, क्योंकि अभी ये लाइव सेशन हम लोग आगे के क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। हेलो हेलो बिलाल। यस सर। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद डाउट सेशन रखेंगे अपन, टेंशन मत लो। या फिर अगर आपको डाउट है तो मेरे को आप टेक्स्ट कर दो। हाँ ठीक है सर। और किसी को डाउट है तो बोलो, मैं सॉल्व करता अभी। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जॉइंट इक्वेशन किया था और ये सेपरेट इक्वेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सब क्वेश्चन किया था और मिसलिनियस का किया था। अभी आगे का भी क्वेश्चन कैसा है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ था, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। अभी 12th वाला जो अपने को मालूम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hx मालूम है, प्लस by स्क्वायर मालूम है इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 4.1, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनो। क्या, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ए बच्चों लोग, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैंने बोला जो ग्रीन कलर का जो लाइन लिखा है ना, वो ओरिजिन से पास होता है, मतलब ये वाला फॉर्म है। उसके आगे बोला है विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। आपको एक एक क्वेश्चंस दिया हुआ उसमें, तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस आवाज तुझं हे लावून आवाज यायलाय। इक्वल्स टू 0। आवाज आ रहा है आपका? हेलो, आपको आवाज आ रहा है मेरा? सो अपना क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, एंड परपेंडिकुलर, दूसरा कंडीशन दिया है परपेंडिकुलर का। प्लीज ध्यान देना कि बच्चों, आप सबको मेरा आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले एक बार रेस्पॉन्स दे दो मेरे को। हेलो, ओके। सो इस पूरे एक्सरसाइज में बच्चों लोग, जब भी आपको क्वेश्चन है ना ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, सबसे पहला काम ये गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने का। मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करोगे? जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर आप कंपेयर करोगे ना तो a कितना मिलेगा, a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है, a इज इक्वल्स टू 5 हो गया। 2h मतलब एक्स वाई को छोड़ के जो बचा हुआ नंबर है 2x कितना -8 है, इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। आफ्टर दैट b कितना है, वाई स्क्वायर के बाजू वाला b है, तो वाई स्क्वायर के बाजू वाला b मतलब 3 है। मैं समझा आपको कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो आपको a मिला, 2h मिला, b मिला। इसके बाद क्या करने का, इसके बाद तुरंत स्लोप्स निकालने का। स्लोप ऑफ लाइन कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन सबसे पहले अपने को दो फॉर्मूला मालूम था। पहला तो एक सम ऑफ स्लोप्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मालूम है अपने को। मतलब m1 प्लस m2 और दूसरा फॉर्मूला क्या था अपना, m1 इंटू m2 था। m1 प्लस m2 फॉर्मूला किसी को याद है क्या, -2h अपॉन b था और इसका a बाय b था। आपको 2h मालूम है, b मालूम है, a मालूम है, b मालूम है, सब्स्टिट्यूट करने का फटाफट। -2h बच्चों लोग माइनस साइन वैसे का वैसा फॉर्मूला में 2h कितना है, -8 है, मतलब -8 डिवाइड बाय b कितना है 3 है, दैट इज माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 8/3। ये किसका फॉर्मूला था, आंसर था m1 प्लस m2 का था। आफ्टर दैट आपको m1 इंटू m2 पूछा है, m1 इंटू m2 a बाय b होता है, a मालूम है अपने को 5 है, b मालूम है 3 है, दैट इज देयरफॉर m1 इंटू m2 कितना है 5/3 आया। अपने को अभी लाइन का स्लोप नहीं मिला, अपने को सम ऑफ स्लोप्स मिला है और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मिला, अपने को इंडिविजुअल स्लोप्स निकालने का भी। प्लीज आंसर देखो, उसको नहीं छूनेगा, एक मिनट। ओके तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो प्लीज ध्यान दो। अगर मैं बोलता हूँ m1 एंड m2, सॉरी m1 एंड m2 इसका स्लोप है राइट, तो मैं क्या करेगा मालूम है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो पिछले वाले लाइंस को परपेंडिकुलर है, दोनों के दोनों लाइंस, तो इसमें जो स्लोप्स आएगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा। आपको मालूम है लास्ट टाइम बोला था मैंने, मतलब देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज गिवन बाय, पहले आएगा -1/m1 एंड दूसरा आएगा -1/m2। अगर m1 और m2 पहले वाले लाइंस का स्लोप है तो जो लाइंस उनको परपेंडिकुलर है वो उनका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा। ओके द रिक्वायर्ड लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन बोला है, therefore equation is given by, ये बच्चों लोग जब भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया रहेगा तो अपना इक्वेशन कैसा होता है, y = mx होता है। इसमें से आपको दो इक्वेशन मिलेगा, m क्योंकि आपके पास दो है, पहला वाला स्लोप ये मतलब y = -1/m1, m के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया इनटू x, दूसरा y = -1/m2 x, ये इसको इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m1y = -x हो जाएगा, x को इधर लाने का हो जाएगा x प्लस m1y = 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा, मतलब y * m2 = -x, -x को इधर लाओ प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस y(m2) = 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन। बच्चों लोग अपन ने इक्वेशन ऑब्टेन किया अभी के अभी, दो इक्वेशंस हैं x और y के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है लास्ट लेक्चर मैंने बोला था एक को लेने का u, दूसरे को लेने का v। u v लेने के बाद
तुम लोग ये सोच रहा रहेगा कि सर हम लोगों ने फिर ये सम ऑफ स्लोप्स और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं निकाला, वो तुमको आगे समझेगा इसके बाद कैसे करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करेगा, लेट u इज इक्वल्स टू, u मैं पहले वाले को लेता हूँ, क्या है वो, x प्लस m1y इक्वल्स टू 0। दूसरे को v लेता हूँ, x प्लस y टाइम्स m2 इक्वल्स टू 0। ओके, therefore नहीं, we know that, अपने को क्या मालूम है, कंबाइंड इक्वेशन को मैं सी ई लिखता हूँ, सी डॉट ई, कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय u इंटू v इक्वल्स टू 0 होता है। इसमें से तुमको u मालूम है, v मालूम है, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ओके, ध्यान से देखो, अपने को u मालूम है, v मालूम है, u मैं इधर से लिखता हूँ, कितना u, x प्लस m1y, ये अपना u था, v कितना था, x प्लस m2y इक्वल्स टू 0। बच्चों लोग पहला वाला नंबर इंटू बाजू वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट, मतलब x इंटू एक्स प्लस m2y प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल्स टू 0। कैसे करोगे, अभी x जाएगा अंदर जाएगा तो सबको जाएगा, मतलब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, m2 xy हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस नाउ दिस m1y विल गो इनटू दिस ब्रैकेट, सबको जाएगा, मतलब m1y x हो जाएगा, पहले x लिखता हूँ, xy प्लस m1 इंटू m2 y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में m1 प्लस m2 लिखता हूं, और बाहर एक्स वाई में कॉमन लेके गया। इतना समझा सबको। नेक्स्ट, प्लस m1 इंटू m2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग अगर थोड़ा सा तुम लोग को अक्कल रहेगा ना, तो तुमको समझेगा, ये तो अपन ने निकाला हुआ है, ये भी अपन ने अभी निकाला, ये देखो यहाँ पे m1 प्लस m2 मालूम है अपने को, m1 इंटू m2 मालूम है, तो जाने का सीधा इक्वेशन में सीधा सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, m1 प्लस m2 की जगह पे 8/3 लिख लेगा, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू एक्स वाई प्लस इसका आंसर 5/3 था इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में अपने को ऐसा गंदा दिखना नहीं चाहिए, गंदा मतलब फ्रैक्शन में कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करेगा, फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 कर देगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 करता हूँ। 3 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 को इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8xy प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल, बचेगा 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये अपना रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन है जो अपने को भी मिला है, ये अपना फाइनल आंसर है। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। क्लियर है एग्जांपल? हेलो, किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछो, क्लियर है तो आगे बढ़ते अपन। ओके, एक काम करो, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सब लोग लिया इतना स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले बोर्ड का। डन, इरेज कर दो इसको अभी। ओके
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला, वो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला होमवर्क। नेक्स्ट अभी आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। प्लीज ध्यान दो क्वेश्चन है क्या, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें बहुत सारे टाइप्स है, मैं आपको सब कवर नहीं करवाने वाला, जो जो स्पेशल है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जो आप कर सकते हो मैं आपको उसको होमवर्क दे दूंगा, अगर आपको उसमें कुछ डाउट है मेरे को पूछ लेना बाद में, ठीक है। ओके, सो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला ये बोलता है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वही सेम चीज करने का, क्या ढूंढने का, फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बच्चों लोग वापस से इधर बोला ओरिजिन, ओरिजिन मतलब अपना वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया हुआ है एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन। आपको एक लाइन दिया हुआ, लाइन कौन सा है प्लीज ध्यान से देखो, x² प्लस 4xy माइनस 5y² इक्वल्स टू 0। इसमें भी वही सेम चीज करने का जो हम लोगों ने अभी अपने ये प्रीवियस वाले एग्जांपल में किया। सबसे पहला काम, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जॉइंट इक्वेशन पूछा है, कोई भी इक्वेशन, ये एक्सरसाइज से है, सबसे पहला काम क्या करने का, सबसे पहले इसको कंपेयर करने का। स्लोप्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख के दिया था, प्रोडक्ट और सम दोनों फाइंड करने का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये गिवन इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 के आगे कितना है, 1 है, x के आगे 1 है, बराबर। तो मेरा a कितना हो जाएगा, a मतलब x² के बाजू वाला नंबर 1, 2h कितना है 4 हो गया, और तुम्हारा b कितना है, b इक्वल्स टू -5, क्योंकि इधर माइनस साइन है और स्टैंडर्ड में प्लस होना चाहिए, इसलिए b को साइन के साथ लेने का। तो आपको a मिला, 2h मिला, b मिला। नेक्स्ट अपने को मालूम है, क्या मालूम है आपको, कि सम ऑफ स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2 कितना होना चाहिए, -2h अपॉन b होता है, एंड दोनों का प्रोडक्ट होता है a बाय b। आपको इस फॉर्मूला में से सब मालूम है, तो लगे सब्स्टिट्यूट करने का। क्या लिखोगे, -2h की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस साइन पहले से, और इधर पे 4 डिवाइड बाय b कितना है -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/5। ये किसका था, m1 प्लस m2 का आंसर है। m1 इंटू m2 क्या करोगे, इसमें से आपको a मालूम है, b मालूम है, 1 अपॉन -5 मतलब देयरफॉर m1 इंटू m2 अपने को मिलता है -1 अपॉन 5। तो पहला काम हो गया। नेक्स्ट अभी क्या करने का, नेक्स्ट आपको ये निकालने का कि जो गिवन इक्वेशन, इसके बाद में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले कंपेयर किया, दोनों का स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन ये सब निकाला। नेक्स्ट अपने को क्या करने का, अपने को ये कंडीशन दिया हुआ कि परपेंडिकुलर है, तो क्या लिख रहा है, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस जो अपना है, क्या रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, therefore slopes of required line is given by। बच्चे लोग जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेगा तो उनका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, गिवन बाय -1 अपॉन m1 एक पहला लाइन का, दूसरा -1 अपॉन m2 दूसरे लाइन का। दैट मींस, और क्या बोला, और ये बोला है कि रिक्वायर्ड लाइन आल्सो दे आल्सो पास थ्रू ओरिजिन बोला है। line passing through origin is given by y is equals to mx
इसमें भी 2 आएगा क्योंकि अपने पास दो स्लोप्स है। तो पहला क्या आएगा y इज इक्वल्स टू -1/m1x, दूसरा y इज इक्वल्स टू -1/m2x। इसके बाद क्या करोगे, m1 को भेजने का y के पास कितना मिलेगा, m1 इन y इक्वल्स टू -x, x इक्वल्स टू कितना, x को इधर लेके आओ, x प्लस m1y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहां से मिलेगा m2y इक्वल्स टू -x, मतलब x प्लस m2y इक्वल्स टू 0। अपने को दो इक्वेशन मिला, एक को लेने का भी दूसरे को ले लेगा u। क्या करने का, पहले को u लेट u इज इक्वल्स टू कितना लोगे, x प्लस m1y इक्वल्स टू 0, दूसरा v इज इक्वल्स टू x प्लस m2y इक्वल्स टू 0। सॉरी, 0 के पहले वाले जो टर्म्स होते हैं अपन वो लिखते हैं। सो वी नो दैट, अपने को मालूम है कि कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है कंबाइंड इक्वेशन, u इंटू v क्या होता है, इक्वल्स टू 0। अपने को u मालूम है, v मालूम है, u तुमको यहां से मिलेगा, v तुमको यहां से मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करने का टर्म करो यहां पर। u कितना मेरा x प्लस m1y, दूसरा x प्लस m2y मेरा v है, इक्वल्स टू 0 है। क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई, देखो पहले टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू m2y, मतलब हो जाएगा m2xy प्लस m1y इंटू x, मतलब x इंटू m1xy प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई जब होएगा तो m1 इंटू m2 पहला हो जाएगा, y इंटू y हो जाएगा y स्क्वायर। बीच वाले में से कुछ तो कॉमन दिख रहा है मेरे को, क्या कॉमन है बोलो, xy कॉमन है, तो इसका x स्क्वायर वैसे का वैसा अंदर आएगा m1 प्लस m2, क्योंकि आपने xy को कॉमन ले लिया था। बाजू में m1 इंटू m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। अपने पास ये है, ये भी है, कितना मिला था लास्ट टाइम अपने को, आंसर कितना मिला था, देखो m1 प्लस m2 का आंसर कितना था 4/5, m1 इंटू m2 -1/5, तो मैं लगे उधर सब्स्टिट्यूट करेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये कितना था 4/5 इंटू xy प्लस दूसरा -1/5 इंटू y स्क्वायर था। ये बच्चों लोग मैं तुमको क्या बोला कि अपने को फ्रैक्शन में ऐसा गंदा नहीं दिखना चाहिए, तो वो अवॉइड करने के लिए क्या करने का, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 5 करने का, थ्रू आउट बाय 5 करेगा मैं, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स xy, क्योंकि इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करेगा 5 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस x सॉरी y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। सो आई होप आपको समझा रहेगा ये। किसी को कोई डाउट है ये वाले फॉर्मूला में, ये वाले एग्जांपल में, किसी को कुछ डाउट है? हेलो, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले का स्क्रीनशॉट लिया इसका, नेक्स्ट अब इसका ले लो। डन। So moving on to the next question. क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, पहला वाला मैंने करके दिया, सेकंड वाला आप कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के। और बाकी सब क्वेश्चंस में आपको कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है? पहला वाले में दिया है कि सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय आपको इक्वेशन दिया लाइन का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस 3y स्क्वायर equals to 0 is twice their product, is twice their product. अब मैं पूरा क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, आपको एक इक्वेशन दिया है लाइन का, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। बच्चे लोग आपको सम ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला मालूम है, मतलब m1 प्लस m2 बोल रहा है वो। दूसरा ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी आपको मालूम है, प्रोडक्ट क्या होता है? m1 इंटू m2 होता है। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले दिमाग लगाने का नहीं, सबसे पहला काम उसको कंपेयर करने का, ए बी और 2h निकालने का। तो मैं सबसे पहले वही करेगा, क्या करेगा? कंपेयरिंग विद अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर के साथ a है, x स्क्वायर के साथ 1 है, मतलब a इज इक्वल्स टू 1, कॉमा 2h कितना है? 2h मतलब xy को छोड़ के कितना? k, एंड b इक्वल्स टू कितना है? -3 दिया है। ओके, इस पूरे क्वेश्चन में अपने को k का वैल्यू ढूंढने का जो 2h के साथ है। फाइन, तो हम लोगों ने फाइंड किया। इसके बाद सबसे पहला काम m1 प्लस m2 जो होता है फॉर्मूला कितना है? -2h अपॉन b होता है, एंड m1 इंटू m2 कितना होता है? a बाय b होता है। तो मैं क्या करेगा मालूम है? मेरे को 2h मालूम है कितना है? k होता है, मतलब माइनस साइन फॉर्मूला का 2h k होता है, b कितना है? -3, माइनस माइनस कैंसिल, इस k बाय 3 हो गया कितना? m1 प्लस m2 हो गया। नेक्स्ट m1 इंटू m2 बोला है, a बाय b मतलब 1 अपॉन -3 which is equals to -1 upon 3। ये किसका आंसर है? m1 into m2 का। अब ध्यान से अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ स्लोप्स। ए बच्चों लोग, सम ऑफ स्लोप्स मतलब क्या? ये दिस इज सम, m1 प्लस m2 को अपन सम बोलते हैं इंग्लिश में, इनटू का अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला कि सम ऑफ द स्लोप्स मतलब ये इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब 2 टाइम्स इसका प्रोडक्ट। मतलब इसको मैं कैसे सॉल्व करेगा? तो कंडीशन देखो पूरे क्वेश्चन में, इसके ऐसे जो के वाले जो क्वेश्चंस होता है ना, इसमें सबसे पहले अपने को कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कंडीशन समझा, क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले मैं क्या करेगा? अभी मेरे को गिवन कंडीशन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सम ऑफ स्लोप्स है, मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स उसका प्रोडक्ट, मतलब m1 इंटू m2 बोला है। मेरे को m1 प्लस m2 कितना मिला था? k बाय 3, दोनों का प्रोडक्ट -1 अपॉन 3। तो मैं सीधा उधर पे जाके सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये था मेरा k बाय 3, दिस वाज 2 इंटू दिस वाज -1 अपॉन 3। तो बच्चों लोग ये हो जाएगा -2 अपॉन 3, दिस इज k बाय 3। 3 इधर डिवीजन में, इधर भी डिवीजन में, सेम नंबर है, कैंसिल। तो k कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन में दिमाग लगाने से पहले अपना पहला स्टेप हमेशा फिक्स रहेगा, कंपेयर करने का इक्वेशन को, ए बी निकालने का, 2h निकालने का। दोनों फॉर्मूला जो मैं आपको लिख के दिया था स्टार्टिंग में ही,
दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप। आफ्टर कंडीशन को पढ़ने का, कंडीशन में क्या दिया हुआ है, कंडीशन पढ़ने के बाद m1 प्लस m2 मतलब सम वाज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट, तो मैंने उसको k/3 इक्वल्स टू 2 इंटू सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मेरे को k का वैल्यू मिला। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहेगा। बच्चों लोग जब कुछ पूछता हूँ थोड़ा रेस्पॉन्स देने का। ओके क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले में कंडीशन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if slopes of line represented by आपको इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो आपको गिवन इक्वेशन है, डिफर बाय 3 दिया हुआ है, सॉरी डिफर बाय 4। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्लोप्स। ओके, मतलब एक स्लोप को दूसरे स्लोप से माइनस करूंगा ना तो उसका आंसर मेरे को 4 आएगा। फाइन, ये आपको ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, दिमाग लगाने से पहले सबसे पहला अपना स्टेप फिक्स होता है, पहला काम कंपेयर करने का। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, स्टार्ट की होगा कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ए बच्चों लोग a स्क्वायर x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ वाला नंबर 3 है, मतलब देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3। 2h कितना मिलेगा, xy के साथ वाला k, एंड योर b कितना है, b इज इक्वल्स टू -1। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। क्या अभी ये क्लासरूम तो नहीं कि मैं तुम लोग पे ध्यान दे सकता है एक एक मिनट। ओके, तो प्लीज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें एक फॉर्मूला अपने को बनाने का, तो जो भी आप अगर टाइम पास भी कर रहे हो तो वो सब छोड़ के प्लीज ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। ओके, तो आपको ए मिला, 2h मिला, b मिला। नेक्स्ट सबसे पहला अपना नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है, m1 प्लस m2 ढूंढते हैं अपन, कितना -2h अपॉन b होता है। नेक्स्ट m1 इंटू m2 ढूंढते हैं, a बाय b होता है। क्या बच्चों लोग अपने को 2h मालूम है क्या, k which is equals to minus k अपॉन b कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, m1 प्लस m2 कितना मिला, k मिला। डन। नेक्स्ट आपको क्या बोल, नेक्स्ट आपको बोला ये है, ओके m1 इंटू m2 बोला है। m1 इंटू m2 के लिए आपको a बाय b सीधा कितना, सीधा सब्स्टिट्यूट, मतलब 3 अपॉन b कितना -1, मतलब m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये दो कंडीशन मिला। उसके बाद पढ़ने का क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला, स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो भी इक्वेशन है दोनों का स्लोप डिफर बाय 4 है। मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूं कि m1 मेरा एक लाइन का स्लोप है, दूसरा m2 है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बच्चों कंडीशन में क्या बोला है, m1 माइनस m2 करूंगा ना, मॉड इक्वल्स टू 4, दोनों के बीच का डिफरेंस एक स्लोप को दूसरे स्लोप से माइनस करोगे ना तो 4 आएगा। मैं m2 माइनस m1 भी लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने मॉड लिखा है ताकि नेगेटिव साइड को मैं क्या बोलते हैं अवॉइड कर सकूं। कौन छोटा है कौन बड़ा है ये सब देखने का जरूरत नहीं, मॉड साइन डाल देने का। ये मेरा गिवन कंडीशन है। बट आप मेरे को एक बात बताओ ना, क्वेश्चन में हम लोगों ने m1 प्लस m2 निकाला है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन में, किधर भी m1 माइनस m2 है क्या, नहीं। तो अपने को अभी नया फॉर्मूला बनाने का m1 माइनस m2 के लिए। बिल्कुल हार्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी है, प्लीज ध्यान से सुनना। जब भी m1 माइनस m2 ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहला काम क्या करने का,
m1 माइनस m2 लिखने का और उसको स्क्वायर देने का। अब इसको अपने स्क्वायर दिया तो इसको स्क्वायर दिया क्या करेगा, फॉर्मूला अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, m1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। इसी फॉर्मूला में 2 टाइम्स m1 m2 को ऐड करने का, एक बार सबट्रैक्ट करने का, जैसे अपन एडजस्टमेंट करते थे ना लिमिट चैप्टर में, वैसा इधर भी करने का। मतलब एक बार मैं 2 टाइम्स m1 m2 को ऐड करूंगा और एक बार सबट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये मैं क्यों कर रहा हूं मालूम है, ये जो मैंने एडजस्टमेंट किया है अभी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर का, m1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2, बच्चों माइनस 2 टाइम्स m1 m2 है, सॉरी ये माइनस का फॉर्मूला है। ओके, मैं क्या करूंगा ना, मैं m1 प्लस m2 का फॉर्मूला निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास m1 m2 है, m1 प्लस m2 है, m1 माइनस m2 कुछ नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म, ये तीनों को मैं एक साथ लिखता हूँ। क्या लिखूंगा, m1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर बोला मैंने। बचा हुआ दूसरा क्या बचा, क्या ये बचा, ये बचा माइनस टू कितना होता है, माइनस 4 टाइम्स m1 m2 होता है, मालूम है तुमको। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला m1 प्लस m2 का द होल स्क्वायर है, माइनस 4 टाइम्स m1 m2। अब भी आप अगर ध्यान से देखोगे ना, जो मैंने फॉर्मूला निकाला है अभी, किसका फॉर्मूला निकाला है, m1 माइनस m2 का। मेरे पास ये कोई भी वैल्यू नहीं था जो मैंने निकाला था, मेरे पास m1 प्लस m2 था। तो अब मैं m1 प्लस m2 सब्स्टिट्यूट करूंगा और ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। m1 माइनस m2 कितना है, ये आपका थर्ड वाला है, ये आपका 1, ये आपका 2। तो थर्ड वाला जो इक्वेशन उसको देखोगे ना, तो m1 माइनस m2 4 है, तो मैं इधर ब्रैकेट में 4 पुट कर रहा हूँ, उसका भी स्क्वायर है। m1 प्लस m2 कितना है, k, मतलब ये k और उसका भी स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर हो गया, माइनस 4 टाइम्स m1 m2 कितना था, माइनस 3 था, मतलब ये माइनस 3। इसके बाद क्या करोगे, इतना समझा आपको। एक काम करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं इरेज करता हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लिया इसका, ओके, इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो उधर पे मेरे को लास्ट में क्या मिला था, 4 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 का, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस 4 इंटू माइनस 3 का। 4 को स्क्वायर 16 हो गया, ये k स्क्वायर हो गया, 4 3 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपको समझा इतना। आफ्टर दैट ये 12 आएगा इधर, मतलब हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये 16 माइनस 4 12 कितना 4 होता है, इक्वल्स टू k स्क्वायर। दोनों साइड रूट लेने का, तो k विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर था, ओके। तो अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। डन। तो ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों था, क्योंकि इसमें m1 माइनस m2 अपने पास कोई वैल्यू नहीं था, अपन ने उसका फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला निकालते कैसे है, हाँ इसका पीडीएफ मिलेगा, ओके, बट फिर भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। सो m1 माइनस m2 था होल स्क्वायर, मैं उसको स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर का मेरे को फॉर्मूला मालूम है,
उसमें एक एडजस्टमेंट करने का जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, प्लस m1 m2 दूसरा माइनस m1 m2। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को m1 प्लस m2 का फॉर्मूला मिले। रेस्ट जो बचा हुआ है उसको मैंने -4 टाइम्स m1 m2 मिल लिखा। बचा हुआ वैल्यूज उधर सब्स्टिट्यूट करने का, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? kx² + 4xy माइनस y² = 0। इधर लिखता हूँ, एक मिनट। kx² + 4xy माइनस y² = 0 आपको इक्वेशन दिया हुआ है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ये इसके अंदर दो लाइंस रहता है। एक का जो स्लोप है डिफर बाय, एक्सीड्स लिखना है, एक्सीड्स बाय 8 बोला है। तो मैं क्या करें इस क्वेश्चन में? सबसे पहले वही अपना कंपैरिजन करोगे, a निकालोगे, 2h निकालोगे, b निकालोगे, तुमको होमवर्क करने का। ओके, सो कंडीशन में क्या दिया हुआ है? एक्सीड्स अदर बाय 8, मतलब इसमें जो दो लाइंस है, एक का स्लोप समझो m1 रहेगा, दूसरे का m2 रहेगा। तो एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? सेम वही डिफरेंस बिटवीन दोनों का, मतलब m1 - m2 अगर निकालोगे मॉड के साथ तो इसका आंसर कितना? 8 आएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन उसके बाद क्या करने का बच्चों लोग, प्लीज आंसर। ये कैसे निकालोगे? इसको स्क्वायर करोगे, m1 - m2, नया फॉर्मूला बनाने का ना तुमको। क्या मिलता है? एक्सीड्स का और डिफर का मतलब अलग अलग है ना? क्या हो गया? एक्सीड्स का और डिफर का मतलब सेम है। हाँ सेम ही है रे। एक्सीड्स का मतलब क्या? देख, एक स्लोप दूसरे स्लोप से 8 गुना बड़ा है, मतलब अगर मैं उसको माइनस करूंगा ना तो मेरे को आंसर कितना? 8 आना चाहिए, अगर मेरा m1 है m2 है। एक्सीड मतलब ऐड भी होता है, अगर तू m1 को m2 को उधर लेके जाएगा ना तो पहला वाला, ध्यान से देख। इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m1 = m2 + 8, मतलब वन स्लोप exceeds the other slope by 8, मतलब 8 टाइम्स 8, मतलब 8 आप उसमें ऐड करोगे तो उतना बड़ा रहेगा। मैंने 8 को m2 को इधर लिया तो सेम कंडीशन होता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस वाला जो तुम्हारा है, जो मैंने नया फॉर्मूला आपको ऑब्टेन करके दिया है, इसलिए मैंने उसको वैसे फॉर्म में लिखा है। ओके, एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इसका? एक्सीड्स का मतलब होता है एक स्लोप दूसरे वाले स्लोप से 8 बड़ा है, मतलब 8 प्लस करने का। इसलिए मैंने m2 को इधर लाया तो माइनस में हो गया, मतलब दोनों कंडीशन सेम है। अगर एक्सीड दिया है, डिफरेंस दिया है, या फिर डिफर दिया है, तो दोनों मतलब दोनों का दोनों कंडीशन सेम है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिख के ले लो किधर भी। ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अभी इरेज करो इसको।
नेक्स्ट बच्चे लोग मिसलिनियस का है, ठीक है। मैं आपको कैसा हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चाहे वो मिसलिनियस का हो चाहे इधर का हो। अगर मतलब कैसा मिसलिनियस हम लोग को अदर से अलग से सॉल्व नहीं करने का, सेम टाइप का अगर क्वेश्चन मिसलिनियस में तो मैं उसके साथ ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, उसमें भी सेम है क्वेश्चन नंबर। पहला क्वेश्चन उसमें वही है, मेन क्वेश्चन फाइंड के, और उसमें एक एक कंडीशन दिया हुआ है। पहला वाला कंडीशन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन गिवन बाय, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस kx y माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज 0। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसका आंसर प्लीज ध्यान दो। क्या बोला आपको, सम ऑफ स्लोप्स बोला है। किधर भी प्रोडक्ट मेंशन किया है क्या, नहीं, मतलब अपने को m1 प्लस m2 निकालने का, प्लीज ध्यान दो। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करूंगा, पहला अपना स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बच्चों लोग a कितना मिलेगा, मेरे को a मिलेगा 3, 2h मिलेगा k एंड b विल बी इक्वल टू -1 क्योंकि -y है। नेक्स्ट, अपने को मालूम है सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, m1 प्लस m2 कितना होता है, -2h अपॉन b होता है। 2h मालूम है, k मतलब माइनस k अपॉन b कितना, -1, दोनों कैंसिल, कितना k, देयरफॉर m1 प्लस m2 कितना हो गया, k हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अब कंडीशन देखने का। कंडीशन में क्या बोला है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय, ये तो सम है मेरा, सम ऑफ टू स्लोप्स ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 0, मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 है, सॉरी इक्वल टू 0 बोला। आपको m1 प्लस m2 मालूम है कितना है, k, दैट इज k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एकदम फालतू क्वेश्चन था, समझा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, मिसलिनियस का इसका सेकंड वाला आपका होमवर्क है, जो फाइंड द के वाला है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई सम और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे को इक्वल है। जो अपन ने इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया वही इधर है, बस इक्वेशन अलग है, तो वो आपका होमवर्क। नेक्स्ट, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया आपको, प्लीज आंसर सुनो। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, क्या दिया आपको, इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस ky स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज 3 टाइम्स the other। प्लीज ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, आपको इसमें से एक लाइन जो है उसका स्लोप दूसरे वाले के लाइन के स्लोप से 3 टाइम्स बड़ा है। मतलब क्या, जब भी आपको ऐसा टाइम्स आएगा ना, टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है।
प्लीज ध्यान देना। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या करोगे, कंपेयर करोगे। सो कंपेयरिंग विद ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। सो मैं अगर मैं कंपेयर करेगा मेरे को a कितना मिलेगा, a equals to 3, 2h equals to कितना मिलेगा 4 एंड k is equals to बच्चों लोग k, सॉरी b equals to k। इतना क्लियर है। आफ्टर दैट मैं एक assumption लेता हूं कि let m1 and m2 be the slopes of given line। कौन सा लाइन है वो अपने को 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस ky स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m1 और m2 समझो उसका अगर स्लोप्स रहेगा तो सबसे पहले काम क्या करने का, m1 प्लस m2 तुमको मालूम है कितना होता है, -2h अपॉन b होता है एंड m1 इंटू m2 कितना होता है, a बाय b होता है। आपको 2h मालूम है, b मालूम है, a मालूम है, सब्स्टिट्यूट करने का लगे m1 प्लस m2 कितना 2h मेरा 4 है, मतलब -4 अपॉन b कितना है k। नेक्स्ट m1 इंटू m2 बोलो कितना है, a बाय b, मतलब a मेरा 3 था, b मेरा k है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला वो लोग, अब चलो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये साइड का इसका लिया हुआ है ना स्क्रीनशॉट, इरेज कर दो इसको। तो उधर से आपको m1 प्लस m2 मिला और m1 इंटू m2 मिला। इसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन प्लीज आंसर सुन रहे हो, पहले हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में रखने का। वीरेंद्र सर लेक्चर के बाद में इनको है ना होमवर्क देना कुछ 5-6 सम्स। हाँ सर दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय, दूसरे का स्लोप 3 टाइम्स बड़ा। इसके बाद अपने को जैसे ही तुमको m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 मिला उसके बाद कंडीशन लिखने का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या दिया अपने को गिवन कंडीशन, मतलब m1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m2 है। तुमको m1 प्लस m2 मालूम है ना, इधर से m1 मालूम है, m1 का वैल्यू इधर पे सब्स्टिट्यूट करो, इसको दो 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें अगर मैं m1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, 3 टाइम्स m2 प्लस m1 के जगह पे मैंने क्या लिखा, 3 टाइम्स m2 लिखा, इधर प्लस m2 लिखा हुआ है, उसका आंसर कितना था -4 अपॉन k। तो बच्चों लोग इधर से क्या मिलेगा मेरे को, 3 प्लस 1 4 टाइम्स m2 इक्वल्स टू -4 अपॉन k। ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब m2 इक्वल्स टू -4 अपॉन k इंटू 4, 4 कैंसिल, m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन k हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ये m1 मिला ना आपको, इसी m1 को वापस अभी नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देगा। क्या है वो, m1 इंटू m2 कितना दिया है, इक्वल्स टू 3 बाय k। तो इधर से आपको m1 के जगह पे कितना लिखना है, 3 टाइम्स m2 इंटू m2 इक्वल्स टू 3 बाय k। m2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 बाय k। बच्चों लोग 3 कैंसिल हो जाएगा, m2 स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 1 अपॉन k। अब आपको m2 स्क्वायर है, m2 मालूम है क्या, हाँ आपने ढूंढा ना इधर से, तो इसको इधर लाके पुट कर देने का, -1 अपॉन k उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन k। ये अंदर वाला टर्म नेगेटिव है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 अपॉन k स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा ऊपर और नीचे पे 1 अपॉन k। ये k कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो मेरा 1 अपॉन k विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर k विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये आपको समझा, हेलो ओके एक बार वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार वापस से रिकैप।
पहले मैंने इसको कंपेयर किया, मैंने अज्यूम किया कि दोनों लाइंस में से m1 और m2 एक दूसरे का स्लोप रहेगा। नेक्स्ट अपना स्टेप होता है फॉर्मूला अप्लाई करने का, वो मैंने किया। आफ्टर दैट गिवन कंडीशन जो है मैंने उसको लिखा। तो गिवन कंडीशन जो है 3m1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स m2, एक बार मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, नेक्स्ट टाइम इक्वेशन नंबर 2 में। किसका माइक ऑन है? ओके, सो एक बार मैंने उसको फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट किया, दूसरे में सेकंड वाले को, उसमें से मेरे को m2 मिलेगा, इधर से m2, m2 का वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट करो, तुमको k मिलेगा। फाइन, सो इरेज करो इसको, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिसलेनियस का इसके जस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। उस क्वेश्चन में बोला है स्लोप्स डिफर बाय 1। डिफर बाय मतलब m1 माइनस m2 का जो मॉड होता है इक्वल टू 1। अभी इसके ऊपर अपन ने 2 क्वेश्चन किया था, एक मैंने किया, एक आपको होमवर्क दिया था। सो मिसलेनियस का ये वाला क्वेश्चन भी आपको लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किया? फाइंड द वैल्यू ऑफ k किया, उसके बाद फिर अपने को ये इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से हम लोगों ने जॉइंट इक्वेशन निकाले, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो भी है कंडीशंस के ऊपर है, प्लीज ध्यान देना। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 4.1। क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द कंडीशन दैट पहला क्वेश्चन उसमें से आपको ये दिया है, द लाइन 4x प्लस 3y 5y equals to 0 coincides with one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square। जब भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन पूछा रहेगा और ये आपका स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 टाइप का, और ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ये 3 चीज दिया रहेगा, फ्लैश बंद कर देता हूँ, अभी ठीक है। सो क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा ना कंडीशन और 2 लाइंस, पहला वाला स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर ये 2 चीज दिया है तो अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन ढूंढने का है। ये नाम किधर सुना हुआ है? मैं आपको लास्ट टाइम सिखाया था ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते कैसे। सो जिसको भी नहीं पता वापस से ध्यान दो, रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, राइट, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज क्या करने का, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m पुट करने का, ये वाले इक्वेशन में पुट करो। x के जगह पे 1 मतलब a 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स h, x के जगह पे मैंने 1 पुट किया, y के जगह पे m प्लस b टाइम्स m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या करते हैं अपन, अमीर से गरीब लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर। एक पीछे से आगे लिखने का क्या हो जाएगा, वो bm स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hm प्लस a इक्वल्स टू 0। इतना सब सॉल्व नहीं करते बैठने का ये सब,
सिर्फ इक्वेशन लिखने का, वो तुमको रट्टा होना चाहिए, ठीक है? नहीं आता तो ऐसा रफ वर्क में करने का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इज गिवन बाय bm स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? रिप्लेस x को 1 से एंड y को m से, ओके? तो मैंने ये लिखी है, ठीक है? क्या लिखा मैंने? ये मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। कंडीशन में क्या चाहिए? ध्यान से देखो, कंडीशन मेरे को क्या, फाइंड द कंडीशन, एक कंडीशन ढूंढने गए। अब मेरे को गिवन लाइन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप कैसे होता है? याद है तुमको? मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, माइनस a बाय b होता है। इज गिवन बाय a मतलब क्या? a मतलब x के बाजू वाला, मतलब -4 अपॉन b मतलब y के बाजू वाला। ये मेरे को इसका स्लोप मिला, राइट? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ये वाला लाइन कोइंसाइड करता है इसके एक लाइन के साथ, मतलब क्या? दोनों लाइन एक के ऊपर एक रहेगा। ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब सुनो, अगर ये लाइन समझो, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक के ऊपर एक है, दैट मींस दोनों पैरेलल भी है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो सिंस गिवन लाइन कोइंसाइड्स विद one of the line, therefore slope of required line, ये दोनों का स्लोप सेम रहेगा। कितना? -4 अपॉन 5। लेट्स से ये आपका m इक्वल्स टू -4/5 हो गया। बच्चे लोग, अपने को स्लोप मिला है किसका? एक लाइन का, जो bm स्क्वायर प्लस 2hm में है। कुछ नहीं करने का, m का वैल्यू उठा के वो इक्वेशन में डाल देने का, आपको कंडीशन मिल जाएगा। सो m का वैल्यू कितना? -4/5 है। मैं जाके वो कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब मेरा कंडीशन क्या था? bm स्क्वायर मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, प्लस 2 टाइम्स hm प्लस a इक्वल्स टू 0। पुट m इज इक्वल्स टू कितना? -4/5। जिधर जिधर m है उधर उधर -4/5, मतलब b -4/5 उसका भी स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स h इंटू -4/5 प्लस a इक्वल्स टू 0, राइट? स्क्वायर है तो स्क्वायर जाएगा दोनों को, मतलब b 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस 2 टाइम्स h। बच्चों लोग ये 2 into 4 कितना? -8h डिवाइड बाय 5 प्लस a इक्वल्स टू 0। मैंने आपको क्या बोला? कभी भी इक्वेशन में ऐसा फ्रैक्शन दिखना नहीं चाहिए, 2-3 बार बोल चुका हूं। तो उसके लिए अपना अक्कल लगा लेना चाहिए। अभी क्या करने का उसके लिए? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय। ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 25। तो मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करेगा, मेरे को 16b, बीच वाला साइन प्लस माइनस माइनस, 25 इधर है, 5 into 5 कैंसिल, 5 8 5 40h प्लस a को भी 25 से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों, ठीक है? सो आपका कंडीशन क्या मिला? 16b minus 40h plus 25a। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा है, अगर कंडीशन में कोइंसाइड दिया हुआ है, ठीक है, उधर पे कोइंसाइड दिया था तो मतलब लाइंस पैरेलल था। अगर परपेंडिकुलर दिया रहता तो क्या होता था? कुछ नहीं होता था, सिर्फ चेंजेस आता था, तो वो m के वैल्यू में आता था। ये जो इधर पे m का वैल्यू दिया ना, उसमें आता था। पैरेलल है तो स्लोप सेम है। अगर परपेंडिकुलर होता तो क्या करते थे तुम लोग? नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते थे, मतलब माइनस इंटू इसका जो रेसिप्रोकल आएगा 5/4। समझा? इसके बाद वाला क्वेश्चन,
सेम है, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर लिखा हुआ है और ये ऐसे ही सेम लाइंस दिया हुआ है। इक्वेशन अलग है, एक सिंगल लाइन दिया है, दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया है। तो उसको होमवर्क करने का तुमको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर का कंडीशन दिया है। ओके, इसको इरेज करूं, ले लिया रहेगा स्क्रीनशॉट आप लोग ने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना अपन ने अभी तक क्वेश्चन कवर किया है वो आएगा भी तो मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आता है, ठीक है। रेयरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा इसके बाद 6 से लेकर 9 तक, इसमें से श्योर शॉट 80% कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है पूछने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा प्लीज उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेलेवेंट है, हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, एक आपको लाइन दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is perpendicular to line px plus qy equals to 0, then show that, अपने को ये प्रूफ करने का कि ap square plus 2 times p2hpq plus bq square equals to 0। तो सिंपल है, आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दूसरा जो px प्लस qy है ये अपना स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड का बेसिक ax प्लस by वाला टाइप का क्वेश्चन इक्वेशन है। अपने को प्रूफ करने का वो गिवन स्टेटमेंट जिसको मैंने डब्बे में डाला है, ठीक है। तो प्लीज यहां से देखना इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले कभी भी अगर ये टाइप का लाइन दिया, ये टाइप का लाइन दिया, अपना काम नेक्स्ट टाइम क्या रहता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2hxy plus by square 2hxy plus by square equals to 0 is, अभी भी तुमको मैंने सिखाया क्या, वो bm square plus 2 times hm plus a equals to 0 होता है, मालूम है तुमको ये। नेक्स्ट क्या करोगे, ये जो लाइन है कौन सा, ये वाला स्लोप ऑफ लाइन कौन सा है, px plus qy equals to 0 is, सिंपल है, माइनस ऑफ p अपॉन q, a अपॉन b माइनस a बाई b। समझा आपको ये स्लोप है। क्वेश्चन में कंडीशन आपको ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर का, सिंस लाइन px plus qy equals to 0 is perpendicular to ax square plus 2hxy, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अगर दोनों परपेंडिकुलर मतलब दोनों का स्लोप क्या रहेगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 will be, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, कभी भी कंडीशन अगर परपेंडिकुलर का दिया रहेगा तो मतलब माइनस ऑफ इसका रेसिप्रोकल, मतलब साइन तो अंदर का वैसे वैसा है, q अपॉन p, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा q अपॉन p। बच्चों लोग ये स्लोप आपको मिला है इस ये वाले इक्वेशन का, और इसी इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है, मतलब ये जो स्लोप है वो इसको सेटिस्फाई करेगा।
सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, जिधर जिधर m है उधर उधर ये पुट करने का q by p। तो मैं ये इक्वेशन में जिधर जिधर m है उधर उधर मैं q by p सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या वो इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hm प्लस a इक्वल्स टू 0। मेरे को क्या पुट करने का, पुट m इज इक्वल्स टू q अपॉन p पुट करने का। जिधर जिधर m उधर उधर q by p पुट करो, क्या आएगा b वैसे का वैसा m के जगह पे q अपॉन p उसका भी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स h इनटू q अपॉन p प्लस a इक्वल्स टू 0। बच्चों लोग स्क्वायर जाएगा दोनों को, मतलब ये हो जाएगा bq स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hq अपॉन p प्लस a इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बोला सॉल्यूशन में फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए, गंदा दिखता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करने का, हाईएस्ट वाला जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करने का थ्रू आउट। अभी पी स्क्वायर बढ़ा कि पी बढ़ा, तो पी स्क्वायर बढ़ा तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय पी स्क्वायर। इसी को पी स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास बचेगा बी क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच क्यू। पी स्क्वायर और पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक पी बचेगा प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन मिला है क्या? हाँ मिला है। सबको सिर्फ अरेंज करके लिखने का है। पहले ए पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच क्यू पी, मतलब एच पी क्यू लिख देता हूं, प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूव्ड। अपने को स्टेटमेंट अपन ने ट्रू प्रूफ कर दिया। समझा आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है क्या, मेरे को बताओ बस। ओके सो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन जो भी दिया हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है। ये जब भी ये स्टेटमेंट आता है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल। कौन सा मेकिंग एन एंगल? सॉरी, मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ y is equals to 3। क्वेश्चन को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले पहले इसका एक ड्रॉ कर लेते कि एक्चुअली है क्या। आपको क्या निकालने का? कंबाइंड इक्वेशन निकालने का। ठीक है, देखता हूं मैं। उसके आगे आपको क्या बोला है? पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना चाहिए जो पास करना, जो किसके साथ बनाना चाहिए? y is equals to 3 के साथ। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पहले अपना x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस हो गया अपना, दिस इज योर x एक्सिस। इसके बाद क्या बोला लोगों ने? इसके बाद बोला y is equals to 3 करके एक लाइन है। मैं पहले वो लाइन बना लेता हूँ। समझो ये y एक्सिस 1, इधर 2, इधर 3 रहेगा, तो मैं इधर पे अप्रोक्सीमेट ऐसा बना लेता हूँ। ये मेरा कौन सा लाइन है? y is equals to 3 का लाइन है। एंड देन उन लोगों ने बोला है कि पेयर ऑफ लाइन है जो पास करता है ओरिजिन के साथ और बनाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल विद दिस लाइन। तो मैं वो कैसे बनेगा प्लीज जानना। वो कुछ ऐसा रहेगा,
ओरिजिन से पास होना चाहिए और इसको 60 डिग्री बनाना चाहिए, ऐसा कुछ तो रहेगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री रहेगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री रहेगा। ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको बी, ये मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से सुनो, ये बच्चों लोग, ये जो है ये एंगल कितना रहेगा, ये वाला, ये ऑल्टरनेट एंगल से अगर आप देखोगे तो ये भी 60 आएगा, इक्विलैटरल एंगल तो अंदर का 60, बचा हुआ 60 डिग्री। ये आपको ये फिगर समझा सबसे पहले, ओके। सो लेट स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं, लेट ओ ए एक लाइन है एंड ओ बी दूसरा लाइन, passes through ओरिजिन से पास हो रहा है, and makes equilateral triangle with y is equals to 3. After that, OA and OB जो तुम्हारा है, OA and OB पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, प्लीज ध्यान से सुनना। OA and OB makes an angle of, ये बच्चों लोग, OA मेरा कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 प्लस 60 कितना होता है, 180 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। प्लीज बच्चों को ध्यान देना, ये कितना है, स्लोप ऑफ लाइन। सबसे पहले मैं OA का स्लोप निकालता हूँ, एंगल कितना बना है, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। प्लीज ध्यान से सुनो, OA makes an angle of 120 degree with positive x axis, OB makes an angle of positive x axis with ये 60 डिग्री है। तो स्लोप ऑफ लाइन OA कितना होगा, आपको मालूम है tan थीटा होता है स्लोप का फॉर्मूला, थीटा मालूम है आपको कितना, tan ऑफ OA के लिए 120, तो मैं इधर 120 डिग्री लिखा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। नेक्स्ट स्लोप ऑफ अदर लाइन, कौन सा स्लोप ऑफ लाइन OB, tan थीटा, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना, देखो गाइस, आपको ये एक फॉर्मूला मिला, ये एक स्लोप मिला, ये एक स्लोप मिला है, और दोनों का दोनों लाइन ओरिजिन से पास होता है, तो लाइन पासिंग टू ओरिजिन से पास होने वाला लाइन किस कैसे दिया जाता है, y mx दिया जाता है। आपके पास 2 m है, तो एक एक करके लेने का, पहले y क्या लोगे, m के जगह पे -√3 पुट करोगे, दूसरा y √3x पुट करोगे, इसको इधर लेके जाओ, प्लस बन जाएगा, मतलब √3x प्लस y = 0, दूसरा इसको इधर लेके आने का, नहीं इसको उधर लेके जाने का, तो √3x माइनस y = 0। अपने को 2 इक्वेशन मिला है, क्वेश्चन में पूछा था कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय एक को लेने का u, दूसरे को लेने का v, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना 0 आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो, ये भी बहुत इजी है, प्लीज ध्यान देना। एक मिनट, एक को मैंने u लिया, दूसरे को v लिया, मतलब √3x प्लस y इंटू √3x माइनस y = 0, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, दोनों का दोनों टर्म ब्रैकेट में सेम है, सिर्फ फर्क है माइनस और प्लस का। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो पहले का स्क्वायर मतलब √3x का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस
y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा इसको, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन। आई होप आपको समझा रहेगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस साइड से। नेक्स्ट अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया लिख के? अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, ये एक्सरसाइज का एंड ये लेक्चर का लास्ट 2 क्वेश्चन। सो इरेज कर दो इसको अभी मैं। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, वापस से सिखाता हूं मैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे लोग प्लीज रिस्पॉन्स किया करो। किसी को डाउट नहीं है ना? ओके देखिए पानी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 6 किया, 7 किया, अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, स्लोप बोला है, स्लोप ऑफ वन लाइन गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is 4 times other, देन अपने को प्रूफ करने का है, देन शो दैट 16h square equals to 25 times AB। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन समझने का कोशिश करने का। आपको क्वेश्चन ये बोला है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इज 4 टाइम्स द अदर, और अपने को ये स्टेटमेंट को प्रूव करने का। बिल्कुल दिमाग लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम फालतू क्वेश्चन है। सबसे पहले काम, पहले तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, लेट m1 एंड m2, मैं स्लोप अज्यूम कर लेता हूँ, ये लाइन का रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये मेरे m1 एंड m2 रहेंगे। तो आपको तो मालूम है कि m1 प्लस m2 कितना होता है, -2h/b होता है, एंड m1 प्लस m2 कितना होता है, a/b होता है। इसके लिखने के बाद लगेज लिखने का कंडीशन, कौन सा कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या दिया कंडीशन, एक स्लोप दूसरे स्लोप से कितना बड़ा है? सर हाँ m1 इंटू m2 a/b आएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है कि m1 मतलब इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2 है, दूसरे स्लोप से 4 टाइम्स बड़ा है। तो मेरे को करना क्या है, m1 को एक बार इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और एक बार ये बाजू वाले कंडीशन में। सबसे पहले इसमें करता हूं मैं, इधर से क्या मिलेगा, m1 की जगह पे मेरे को क्या लिखने का, 4 टाइम्स m2 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h/b मिला। m2 प्लस m2 है, 4 प्लस 1 कितना 5 होता है, 5 टाइम्स m2 इक्वल्स टू -2h/b हो जाएगा। m2 का वैल्यू आपको निकालने का, ऐसे 5 को भेजने का नीचे, मतलब m2 इज इक्वल्स टू -2h/5 टाइम्स b हो जाएगा। इतना क्लियर है?
ये होने के बाद नेक्स्ट अभी क्या करोगे, इसको अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करने का, कितना मिलेगा, m1 के जगह पे 4 टाइम्स m2 पुट किया, बाजू में m2 को मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू a बाय b, मल्टीप्लाई करेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय b, m2 को इधर रखने का, 4 को भेजने का नीचे, मतलब m2 स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन 4 टाइम्स b। ये आपको m2 स्क्वायर बोला है, m2 मालूम है क्या, इधर से ढूंढा ना तुमने, m2 का वैल्यू इधर पुट कर देने का, कितना है वो, -2h अपॉन 5b पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन 4b। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान दो, स्क्वायर जाएगा दोनों को तो हो जाएगा 4 टाइम्स h, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर, सबको स्क्वायर गया, बाजू में लिखा हुआ है a बाय 4 टाइम्स b। अपने को कंडीशन क्या चाहिए, 16h स्क्वायर, ये b है ना, क्या करोगे, ये b स्क्वायर हो जाएगा, 4 को इधर भेजो, 16h स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b को वहीं पे रखने गया, a अपॉन 20 इंटू 25 उधर गया, b स्क्वायर डिवाइड बाय b है, ये b कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, मतलब 16h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 टाइम्स ab। क्लियर है ये वाला एग्जांपल बच्चों लोग, ये वाले क्वेश्चंस में आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए, बहुत सिंपल है, समझा, m1 प्लस m2 निकालो, एक बार उसमें सब्स्टिट्यूट करो गिवन कंडीशन, एक बार दूसरे में, आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। इसको लिखने का क्या, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोला है कि इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, भाई सेम कंडीशन दिया हुआ है, गिवन बाय कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bxy, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, एक स्लोप इज 3 टाइम्स द अदर, is 3 times the other, then show that, अपने को एक कंडीशन प्रूव करना है, वो कंडीशन क्या है, सॉरी, ये क्वेश्चन आपका मिसलिनियस का है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, सॉरी, हाँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको क्या प्रूव करने का, शो दैट 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ab। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, इंपॉर्टेंट है, ये मिसलिनियस का है। तो क्या करोगे, सिंपल m1 प्लस m2 निकालो, m1 इंटू m2 सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन ने किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते जाने का, वहां पे बस 4 था, यहाँ पे 3 है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 9। एक लाइन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, बोला कि ये इसका एक लाइन बाइसेक्ट करता है, किसको, बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब बताया था, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये वाला लाइन बाइसेक्ट करता है। देन अपने को प्रूफ करने का, देन शो दैट a plus b the whole square equals to 4 times x square, okay।
क्या करोगे? सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2 times hxy plus by square equals to 0 is bn square plus 2 times hm plus a equals to 0। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। नेक्स्ट आपको कंडीशन क्या बोला है? इस कंडीशन से आपको स्लोप मिलेगा, मतलब m का वैल्यू। इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको ऐसा कंडीशन मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। बट मेन इंपॉर्टेंट कि आपको m ढूंढने का। m मिलेगा कैसे? ये कंडीशन से बोला है कि बाइसेक्ट करता है इसको। ये मतलब क्या? अगर ये मेरा x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, बोला ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट करता है। ये किधर की? एक या तो ऐसे करेगा बाइसेक्ट, या तो ऐसे भी कर सकता है। बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, मतलब ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ये आपको समझ रहा है क्या? मैं वो ग्राफ बड़ा बनाऊं कि या फिर उतना छोटा चलेगा? हेलो, ओके। तो बच्चों लोग पहला वाला जो केस है, या तो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा तो 45 45, अगर यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल भी 45 होगा। दिस 45, ये जो वाला लाइन है, दूसरा वाला लाइन, दैट इज L2, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? काउंट करो। 45 प्लस 45 प्लस 45, ये 90 हो गया, मतलब टोटल हो जाएगा 135, राइट? तो मैं क्या करेगा? अभी ध्यान से सुनो। स्लोप निकालेगा, स्लोप ऑफ लाइन। आपको थीटा मालूम है ना, tan थीटा का फॉर्मूला। स्लोप ऑफ लाइन इज tan थीटा। तो सबसे पहले tan थीटा क्या निकलेगा? नहीं, स्लोप निकालने से पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लाइन बाइसेक्ट्स हम्म 135 डिग्री करेगा। ये आपको समझा वो दो पॉसिबिलिटी कैसे आया? अगर फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में अगर आपको बाइसेक्ट कर रहा है वो लाइन, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट तो मेंशन नहीं किया है, या तो लाइन ऐसे बाइसेक्ट करेगा या तो ऐसे करेगा। अगर ऐसे करेगा तो मेरा थीटा 45 रहेगा, अगर सेकंड और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में करेगा तो 135 रहेगा। तो मैं tan थीटा क्या निकालूंगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू, पहले वाले के लिए tan, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन इज tan 45 और tan 135। अभी अगर दो थीटा है तो मतलब दो स्लोप आएगा। tan 45 कितना होता है? रूट tan 45 1 होता है। 135 कैसे निकालोगे? tan ऑफ 180 माइनस 135, सॉरी माइनस 45, तो आपको कितना मिलेगा? tan ऑफ माइनस tan ऑफ 135 45। तो मतलब इसका आंसर कितना है? -1 या फिर 1। देयरफॉर स्लोप आपको क्या मिलेगा? स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू प्लस या फिर -1। आपको m मिला है, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। किसमें? ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट इन 1, मतलब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 देनेगा। जिधर जिधर m है उधर उधर प्लस और -1, मतलब b इंटू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, आपको दिख रहा है पक्का? ठीक है। 2 टाइम्स h इंटू m, कितना लिया मैंने? प्लस और -1 प्लस a इक्वल्स टू 0। बच्चों लोग स्क्वायर है, प्लस का स्क्वायर प्लस होता, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता, मतलब b और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ये प्लस माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, मतलब बाहर प्लस माइनस 2h प्लस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। गिवन जो आपको प्रूफ करने का है वो क्या है? a प्लस बी द होल स्क्वायर है ना। तो मैं क्या करूंगा? a और b को साथ में रखूंगा, बचा हुआ जो ये है इसको मैं भेजूंगा उधर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस और माइनस 2h। आपको स्क्वायर निकालने का है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो a प्लस बी
द होल स्क्वायर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है ये। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो बच्चे लोग पक्का क्लियर है आपको आज का लेक्चर? दैट्स इट फॉर द डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा। नजीम सर हैं क्या अभी यहाँ पे? और प्लीज अपना अपना होमवर्क टाइम पे करो, कोई चेक करने वाला है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क मत किया करो, ठीक है? हेलो सर, चेक करेंगे। हाँ सर बोलिए। कैसे हो? सब बढ़िया हो गया सब। सर बहुत लेक्चर अच्छा लगा लेक्चर आपका, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लेक्चर में रखे हो? अभी थोड़ा ब्लर्ड हो रहा है बोर्ड, पहले नहीं था स्टार्टिंग में। अभी थोड़ा ये लाइट चला गया ना, तो लाइट थोड़ा डीम हो गया हाँ हाँ, इसलिए। शायद उसके लिए, या नेटवर्क का भी थोड़ा जरा इधर लोड है उसके लिए। हाँ हाँ चलेगा, थैंक यू सर, चलेगा। वेलकम सर, वेलकम। ओके, ठीक है बच्चे, होमवर्क अपना टाइम पे करो, ठीक है? हाँ, ओके। कल 2 सेशन है डियर स्टूडेंट, एक 12 बजे है केमिस्ट्री का और एक 4 बजे है सुधीर सर का। मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ वो ग्रुप में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होमवर्क करने के लिए, नोटबुक बनाने के लिए सब एक साथ चेक होगा, हाँ हाँ, अदरवाइज नो यूज। हाँ